महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर तथा नीलेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा भगवान शंकर को जल अर्पित किया। बागनाथ मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। पूजा अर्चना तथा जल अर्पण के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सीनियर सिटीजन संगठन ने भक्तों को साबूदाने की खीर का प्रसाद वितरित किया। भोले के भक्त संतोष कांडपाल ने मंदिर में आए लोगों को भोजन कराया। मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की थी। तो मैं भगवान बागनाथ के परिसर में पूरे जनपद वासियों को और जितने भी हमारे भक्तगण आए हैं सबको बहुत ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से भगवान बागनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी शिव भक्त हमारे इस परिसर में आए उनके घर में भी शिव जी का वास हो और सबकी अच्छी मर्ती में आए। और हमारे सीनियर सिटीजन ट्रस्ट कई सालों से जो है यहाँ वहाँ खीर का भोग करता है और जो कि साबूदाने की खीर है जितने भी भक्तगण हमारे आते हैं वो सब खा सकते हैं। और मीडिया के माध्यम से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं पूरे सीनियर सिटीजन ग्रुप से कि हमारे पूरे जनपद वासियों भगवान शिव जी का ऐसी वरदान मिले वो बिल्कुल सब सही हो जाए, सब ठीक हो जाए और यही हमारी शुभकामनाएं। तो कम से कम जो है 3 बजे से लगातार आदमी जो गंगा स्नान करके बागनाथ जी में जलाभिषेक कर रहा है और उसके बाद रुद्री पाठ कर रहा है। आज के दिन का जो है विशेष महत्व है। आज शिवरात्रि का जो है रात्रि व्यापनी शिवरात्रि है, उसका लोग व्रत करते हैं और उसका जो है हमने जो पाठ पाते हैं और उसके दूसरे दिन जो है उद्यापन करते हैं, रात्रि में फलाहार करते हैं। आज का दिन का जो महत्व है वो विशेष है। आज के दिन जो है भगवान शिव और पार्वती का जो है पानी ग्रहण विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि का व्रत बहुत विशेष करके मनाते हैं लोग बाग। और इसे सब लोगों की मनाने से जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई है, लड़कों की लड़कियों की सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और तब इस व्रत को सभी लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग करते हैं और सबकी जो इस व्रत को तन मन धन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आज सभी को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं ये जो दिन है आज का, ये माँ जगदम्बा के त्याग का दिन है। उन्होंने बड़ी त्याग से, बड़ी कठिन परीक्षा से पत्ते खा के ये दिन वो आता है जो त्याग का प्रतीक है। तो आज सभी इसको माँ के त्याग के रूप में मनाएं, हम भी इसको माँ के त्याग के रूप में मनाते हैं। और जो माँ की प्रथा है, जो माँ अन्नपूर्णा ने प्रथा जो माँ ने शुरू किया, जो भंडारे लंगर माँ ने शुरू किए, उसी प्रथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी मैं सभी भक्तों से कहूँगा कि सात्विक रूप से प्रसाद बना हुआ है। भंडारे में विशेष रूप से चीनी का उपयोग नहीं किया गया है। इसकी जगह सेंधा नमक और जो आपका दिल्ली का जो आपका ये सेंधा नमक है इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा देसी खांड जो शुद्ध होती है चीनी की जगह उसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा 7 तरह के खाने हमारी तरफ से बनाए गए हैं सबके लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मंदिर में आ रहे हैं वो भोजन ग्रहण करें। यूँ तो भारतवर्ष में प्रत्येक दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक तिथि की अपनी अपनी महत्ता रहती है। इसी क्रम में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटिसूर्य समप्रभ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि महाशिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं और ये बड़ा विशेष पर्व सनातन धर्म के मानने वालों के लिए होता है। और प्रत्येक पर्व के पीछे बड़ा आख्यान भी जुड़ा होता है। ब्रह्मा विष्णु के अज्ञान को दूर करने के लिए इसी तिथि को भगवान शंकर उनके बीच में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और जब ब्रह्मा अपने को बड़ा, विष्णु अपने को बड़ा मान रहे थे तो उस समय पर महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर वभूव तन्मध्य तलेश निष्कलह, तब उन दोनों के बीच में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए। उनने ब्रह्मा विष्णु से लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए आदेशित किया। विष्णु ने हार स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा ने मिथ्या का अवलंबन किया और केतकी पुष्प का आधार लेकर के अपने को सत्य घोषित करने लगे कि मैंने लिंग का आदि पता कर दिया। शंकर भगवान बड़े क्रोधित हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को पूजा से वंचित कर दिया और केतकी को भी शिव पूजन से वंचित कर दिया और विष्णु भगवान को सत्यनारायण के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करी। विष्णु और ब्रह्मा ने इसी कालखंड में रात्रि के 4 प्रहर में भगवान शंकर जी की पूजा करी और इस पूजा से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। तब स्वयं भगवान श्री शंकर जी ने कहा है, शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में ऐसा वर्णन आता है, दिन में तत्तः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथिरेशा मम प्रिया।
उन्होंने स्वयं कहा कि ये तिथि शिवरात्रि कहलाएगी और मुझे बड़ी प्रिय तिथि होगी। तो तभी से भक्तजन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इस दिन में, शिवरात्रि के दिन में 4 प्रहर में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और हमें वास्तव में इनका आख्यान पता होना चाहिए। हमारे पुराणों में, कथानकों में बहुत अंतर भी है। हो सकता है कहीं अन्य जिक्र भी इसका हो या अन्य कथा भी आती हो, लेकिन सामान्य अवधारणा यही है कि लोग शिवरात्रि को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में स्वीकार करते हैं। और कई अखबारों में और सामान्य कथा वक्ता लोग भी ऐसा बोलते हैं। यदि ऐसा वर्णन ग्रंथों में आया हो तो वो भी अन्वेषण का विषय है, क्योंकि हमें अपने आगे की पीढ़ी को एक सही इतिहास बताने के लिए अनुसंधानात्मक ढंग से ग्रंथों का अध्ययन करके उनकी बातों को रखना होगा। नहीं तो एक जो शब्दों का अपभ्रंशीकरण चल रहा है, मुझे तो लगता है जैसे शिवरात्रि से हमारी क्षेत्रीय भाषा में शिवरात बन गया, तो कहीं कहीं ये आगे सभ्यरात न बन जाए। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं सभी विद्वानों से आग्रह करना चाहूँगा कि शिवरात्रि की वास्तविक महत्ता को लोगों तक पहुंचाएं। और ये शिव प्रागट्य का दिवस है, लिंग प्रगटीकरण का ये दिवस है, तो इसी को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। भगवान शंकर सभी का कल्याण करें और हम सभी अपने धार्मिक आख्यानों को गंभीरता से भी पहचानें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान शंकर से आपके मंगल की प्रार्थना करता हूँ। इधर नीलेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की। यहाँ पर नीलेश्वर महोत्सव समिति ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व लोक कलाकारों ने प्रतिभाग किया। महोत्सव समिति के संरक्षक, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल कवि जोशी तथा नरेश कुमार आदि ने बताया कि महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। अंकुर उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। बागेश्वर के अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। चौथा नीलेश्वर महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, और जिसमें फूलों की होली, राधा कृष्ण झांकी और शिव तांडव जो है, शिव पार्वती की झांकी, ये मुख्य रूप से यहाँ पर प्रोग्राम है। और साथ साथ क्या उत्तराखंड के लोक कलाकार यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं, और लगभग 7 से 8 लोक कलाकार इस बागेश्वर नीलेश्वर महोत्सव के मंच में यहाँ पर इस बार पहुँच रहे हैं। और साथ साथ जूनियर और सीनियर मेहंदी प्रतियोगिता और डांस प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता भी यहाँ पर थी। और स्कूल के जो प्रस्तुति थी 9 बच्चों की, वो भी यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पूर्ण हुई है। और यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में श्री मिश्र जी ने उद्घाटन किया है। और समापन पर पूर्व विधायक के प्रत्याशी कांग्रेस से बसंत कुमार जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कि इस साल हमारे महोत्सव को 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार हमारे महोत्सव में और भी अन्य नए प्रोग्राम हैं, जैसे कि डांस प्रोग्राम हो गया, मेहंदी प्रतियोगिता हो गई, और भी अन्य कार्यक्रम हैं इसमें। और इस साल हमारे का कार्यक्रम और भी भव्य रहेगा और सालों से। और हमारे मंत्री जी शिव सिंह बिष्ट जी का भी धन्यवाद कहूँगा, जो हमारे प्रोग्राम में आके उन्होंने हमारी प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और बागेश्वर की सारी जनता से मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। हाँ, और बागेश्वर के हमारे जितने भी वासी हैं उनको शिवरात्रि की बधाई है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।